फ्रेंड्स, आजकल हम डेली न्यूज़पेपर्स में और टीवी के थ्रू देख रहे हैं कि हम चाइना को कैसे बीट कर सकते हैं, चाइना को कैसे मात दे सकते हैं और चाइना के ऊपर बम कैसे गिरा सकते हैं और चाइना से कैसे जीत सकते हैं, चाइना को कैसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे लगता है कि हमारा एम चाइना को नष्ट करना ही है। क्या ये केवल टाइम पास है या इसमें कुछ हकीकत भी है? और क्यों हम चाइना को नष्ट करना चाहते हैं? चाइना से हमारी क्या दुश्मनी है या चाइना को हमसे क्या दुश्मनी है? देखिए, चाइनीज़ माल का बहिष्कार करना, चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करना, ये सब ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ आइटम्स अच्छी नहीं, हमें पता है कि चाइनीज़ आइटम अच्छी नहीं। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चाइनीज़ आइटम हमारे तक पहुंचता कैसे है? कौन लाता है इस चाइनीज़ आइटम को? हम हमारे इसके लिए हमारे व्यापारियों को दोष देते हैं कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो आइटम्स खरीदते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। व्यापारी इतनी आसानी से चाइनीज़ माल खरीद कैसे लेते हैं? और अब देखिए, उस आइटम पर जो प्राइस टैग है वो भी बेकार सा प्राइस टैग है। उस पर आ, अगर प्राइस टैग पे 10 रुपीज़ लिखा होगा तो वो 10 रुपीज़ में व्यापारी हमको नहीं देगा, वो हमें 50 रुपीज़ में देगा, 100 रुपीज़ में देगा। तो कम प्राइस टैग पे वो चीज़ें हम तक पहुंचा कौन रहा है? क्या किसी विदेश में जाने के लिए आप प्लेन का टिकट लोगे और विदेश पहुंच जाओगे, या विदाउट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट उस प्राइस टैग के बिना और उस तरह की प्राइस टैग के साथ में वो चीज़ें हम तक पहुंच जाती है? कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमारी गवर्नमेंट कितनी इनोसेंट है कि उन चीज़ों को रॉन्ग प्राइस टैग के साथ हमारे पास पहुंचने देती है। हमारे मार्केट चाइनीज आइटम से भरे हुए हैं और मतलब सारा दोष पब्लिक का है, सारा दोष व्यापारियों का है। गवर्नमेंट का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, उन एग्रीमेंट्स के थ्रू वो चाहे जो कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट किस चीज़ का है? एक ट्रेड करने का है ना। ट्रेड में आप प्राइस टैग में भी बेईमानी कर सकते हो, तब ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ और अभी उसको रोका है। तब क्या एक इंटरनेशनल रूल्स है, गवर्नमेंट ने उसको सामने किया है। मरना और मारना ये दूसरी बात हो गई। यहाँ के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को दो चार लोगों ने मिलकर मार दिया, अकेले एक सिंगल पर्सन ने मार दिया उसको। तो मारना हमारा एम कैसे हो सकता है और मारकर हम कैसे जीत सकते हैं? अभी आज एटॉमिक पावर है, एक कंट्री चाहे वो कितनी भी छोटी हो, अगर वो एटॉमिक पावर है तो वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। नष्ट करने में मतलब कभी हमारी हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेंथ है। इंटरेस्टिंग बात है कि आज सारे दिन हम यही सुनते रहते हैं कि हम चाइना को कैसे नष्ट कर सकते हैं, और इस चीज से हम खुश हैं। कुछ चाइनीज आइटम्स को जलाकर या बहिष्कार करके या नारा लगाकर हम चाइना को जीत सकते हैं, ये अपने आप में एक मजाक है। हम शायद हकीकत से बहुत दूर हैं और मतलब उस हकीकत को ये हमारा पूरा सिस्टम और गवर्नमेंट हमारे सामने आने नहीं देना चाहती। इसलिए हमारे सामने आर्मी को ले आते हैं, हमारे सामने हमारी फोर्स को ले आते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए ले आते हैं। शायद हकीकत से हमको बहुत दूर रखना चाहते हैं। हकीकत ये है कि 1952 में चाइना की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो हमसे 57% ज़्यादा थी। 57%। और 80s तक आते आते वो जो ग्रोथ है वो 27% तक लगभग आ गई। और 80s 1952 में चाइना की इकोनॉमी लगभग हमसे आधी थी। 80s तक आते आते वो हमारे बराबर आ गए। ऑल्दो उस वक्त उनकी कोई बहुत बड़ी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, पर स्टिल दे मैनेज टू कम इक्वल टू अस इन 1980। और 1980 के बाद में दे टुक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। आज जो चाइना बना है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की वजह से बना है। उन्होंने 80s में डिसीजन लिया कि हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो दे टुक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि किसी भी फैमिली में देयर कैन नॉट बी मोर देन वन चाइल्ड। देन दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स। फैमिली में हर पर्सन वर्क करेगा एंड उस वर्क की जो कैपेसिटी है
उसको उन्होंने डबल की, ट्रिपल की, 4 टाइम की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की। हमने क्या किया, 80s में आने के बाद में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, लोगों को कास्ट में इन्वॉल्व किया, लोगों को इस बात में इन्वॉल्व किया कि आपको फ्री 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 चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं, 1 रुपए में अनाज कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, 1 रुपए में दाल कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। जो किसान स्ट्रगल कर रहे थे, उन किसानों को आपने कहा कि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ्री में सामान देते हैं, आप खाली बैठ के खाइए। आप ये समझिए कि हम हमारी फोर्स को बेकार कर रहे हैं कि हमारी फोर्स को स्ट्रेंथन दे रहे हैं। उनको किस तरह से सपोर्ट दी जानी चाहिए? क्या ये सपोर्ट कि हम 1 रुपए में आपको दाल दे देंगे, 5 रुपए में आपको थाली दे देंगे, या मतलब आपको 1 रुपए में दाल दे देंगे, ये सब करके मतलब हम चाइना को बीट कर सकते हैं? क्या हम सपने में भी सोच सकते हैं कि हम चाइना को बीट कर सकते हैं? एक आदमी, एक मजदूर मेहनत करके 10,000 15,000 रुपए कमा सकता है, और अगर उसको फ्री में आप 1,000 रुपये महीना दे दोगे, 1 रुपए में दाल दे दोगे, 1 रुपए में आप अनाज दे दोगे, तो ये थिंक कि मेरा काम तो चल ही रहा है, फिर मुझे मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है? वो मेहनत नहीं करेगा तो घर पे बैठ के करेगा क्या? वो अपनी हेल्थ और ख़राब करेगा, और उसके माइंड में 10 तरह की फालतू की बातें आएगी, और बैठ के वो टीवी ही देखेगा, और टीवी में फिर इसी बात से खुश होगा कि देखो हम चाइना को बीट कर रहे हैं। क्या हम इसका रिवर्स नहीं कर सकते थे? उनको हम काम नहीं दे सकते? कैन वी से कि आपको ठीक है, वी विल गिव द डबल द मनी, हम आपको अनाज 10 रुपए में ही देंगे या मार्केट रेट में जितना उससे आधा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इतना काम भी करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी वर्क फोर्स ही क्रिएट नहीं करेंगे, हमारा फ्यूचर और हमारी ग्रोथ हम कैसे क्रिएट करेंगे? क्वेश्चन यही है कि हु विल डू इट? गवर्नमेंट नहीं करेगी। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव अंडरस्टैंड कि हम पर उनको गवर्नेंस कैसे करनी है, हमें कैसे पागल बना के रखना है, हमें कैसे बेवकूफ़ बना के रखना है। ऑल द गवर्नमेंट्स हैव अंडरस्टैंड, या तो वो समझ कर ही आते हैं या आने के बाद सिस्टम में समझ जाते हैं कि हमें बेवकूफ़ बना के कैसे रखना है। जितनी पब्लिक बेवकूफ़ रहेगी, उतना गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस करना आसान रहता है, क्योंकि लोगों को फ्री कर दो और फ्री करके वो दिखाओ जो गवर्नमेंट चाहती है। दैट हैज़ आई एम नॉट इन द फाइट ऑफ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आई एम नॉट इन दैट फाइट। आई एम द कन्वेयर कि हम कैसे वर्क फोर्स हमारी क्रिएट करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो पब्लिक को करना होगा। अगर आप और हम मिलके ये ठान लें कि हमें वर्क ही करना है, हमारी असली ताकत वर्क है, काम है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हमारी असली ताकत वर्क है, काम है, कॉन्स्टेंटली हम काम करते रहेंगे, जिस दिन हमारे साथ प्रॉब्लम है हम डबल वर्क करें, क्योंकि जो भी वर्क हम करेंगे, दो बातें होंगी, या तो वो वर्क हमारे लिए वर्क करेगा, अगर वो वर्क हमारे लिए वर्क करेगा तो हमारा ये वाला जीवन सुखी हो, और अगर वो वर्क इस जीवन में हमारे लिए वर्क नहीं करता, तो वो वर्क किसी न किसी और के लिए वर्क करेगा, तो हमारा अगला जीवन अच्छा होगा। तो अगर हम इस वर्क फोर्स को समझ लें, वही एक रास्ता है किसी को भी बीट करने, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं और केवल अपना टाइम पास करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि सारी चीज़ें आसानी से हमें मिलती रहें, हम हमारा भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ी देशभक्ति कुछ हो नहीं सकती कि केवल और केवल हम हमारी वर्क पे फोकस करें और समझें कि कितना क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क हम अपने लिए कर सकते हैं, या अपनों के लिए कर सकते हैं, या जिन्हें हम अपना नहीं भी समझते हैं उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि वर्क या तो हमारे लिए वर्क करेगा या किसी न किसी के लिए वर्क जरूर करेगा। जय हिंद।